सादर जय जिनेंद्र। अभी हम चलेंगे श्री दिगंबर जैन म्यूजियम एवं चंद्रप्रभु मंदिर के दर्शन के लिए। अंदर हम दर्शन करेंगे और साथ के साथ आपको म्यूजियम के भी हम यहाँ पर दिखाते हैं कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ मंदिर के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ यहाँ पर जा रही हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ के साथ देखेंगे सीढ़ियों से हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर झांकियाँ यहाँ पर बनी हुई है। अभी हम झांकी नंबर 1 से आपको दिखाएंगे। यहाँ पर समस्त झांकियाँ यहाँ पर म्यूजियम के अंदर बनी हुई है। यह जो आप पहली झांकी देख रहे हैं ऋषभदेव भगवान आदिनाथ की जो 10 भाव हैं पूर्व के, उनकी यहाँ पर झांकी आप देख रहे हैं। यह है भगवान आदिनाथ की यहाँ पर प्रतिमा। और झांकी नंबर 2 में आप देखेंगे पहला भाव, भगवान आदिनाथ का जो पहला भाव है विस्तार से यहाँ पर दिखाया हुआ है। राजा महाबल स्वप्न देख रहे हैं एवं स्वयं बुद्ध मंत्री स्वप्न का फल बता रहे हैं। झांकी नंबर 3 जो है कि पहला भाव है, राजा महाबल ने प्रयागो मन संन्यास धारण करते हुए ललितांग देव हुए। यह पहला भाव भगवान ऋषभदेव का। इसी तरह पर यहाँ पर 10 भाव जो कि भगवान के यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर दूसरा भाव भगवान ललितांग जो देव हैं अन्य देवों के साथ दुंदुभी का बाजा जो बजा रहे हैं। यहाँ भाव तीसरा है जो कि राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती द्वारा जंगल में आहार दान की अनुमोदना त्रिंचों ने भी की है। और यह भाव चौथा जो भाव है, राजा वज्रजंग और रानी आहार दान के लिए फल जो उन्होंने दिया उसके भोग भूमि में उनका जन्म हुआ है। भगवान आदिनाथ के 10 भवों का यहाँ वर्णन अलग अलग तरीके से झांकियों के माध्यम से हुआ है। राजा सुबुद्धि का अभय घोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा के साथ यहाँ पर विवाह हो रहा है। यहाँ भगवान आदिनाथ के 10 भवों के दर्शन के बाद हम यहाँ देख रहे हैं अगली झांकी में 3 लोक का जो कि नक्शा आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो कि उर्दू लोक में देव विमान जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मध्य लोक में मनुष्य एवं अधोलोक में जो 7 नरक हैं वह सारे यहाँ पर नरक। इस तरह से 3 लोक का नक्शा हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद झांकी नंबर जो कि 16 है, यहाँ पर पहले से तीसरे काल तक जो कि भोग भूमियाँ थी 10 कल्प वृक्षों को लोगों को जीवन की आवश्यकता के समान यहाँ पर मिलते थे। तो ये कल्प वृक्ष से लोग जो है अपने जो भी उनको जरूरत की चीज़ें वो यहाँ पर मांग रहे हैं कल्प वृक्षों से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल्प वृक्षों के सामने यहाँ खड़े हुए हैं। यह झांकी नंबर 17 है। जब भोग भूमि होगा अंत हुआ उसके बाद सूर्य और चंद्रमा जब देखने को मिला तो लोग इनसे भयमुक्त हो गए। उसको भयमुक्त कैसे हुए? यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा से उनको भय हुआ तो उन्होंने राजा ने उनको बताया और सूर्य चंद्र का भेद कराकर दिन और रात का भेद कराकर उनको भयमुक्त किया। सूर्य चंद्र के भयमुक्त होने के बाद जब आकाश में तारे दिखे तो उनसे भी लोगों को भय हुआ। और जो दूसरे मनु हुए उन्होंने बताया कि इससे ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान होता है। तब तारों को देखकर उनका जो भय हुआ उनको भय को मुक्त किया गया। इस झांकी में आप यह देख पा रहे हैं। इस झांकी में आप देख पा रहे हैं जो तीसरे कुलकर हुए उन्होंने जब जानवर क्रूर होने लगे उनसे बचने का जो उपाय है कि इस तरह से उनको
रखकर उनसे बचा जा सकता है। यहाँ पर तीसरे जो कुलकर हुए उन्होंने ये सब बताया। और अगली झांकी में जो कि भयंकर भीति उत्पन्न करने वाले शेर, बाघ और वो सब जानवर हुए, उनको बस में कैसे किया जा सकता है लाठी और डंडों से, यह सब आप इस झांकी में देख पा रहे हैं। और अगले जो कुलकर हुए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर बताया कि कल्प वृक्ष जो खत्म हो गए हैं तो किस तरह से लोग जो कि है खेती वगैरह करके यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जब कल्प वृक्ष कम होने लगे और लोग झगड़ने लगे तो यहाँ पर जो कि कुलकर हुए शिवंकर स्वामी, उन्होंने कल्प वृक्षों की जो कि सीमा तय कर दी, किसके कितने तय हैं कल्प वृक्ष हैं, उससे झगड़ा खत्म किया गया। जब कल्प वृक्ष बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे तो उन्होंने कल्प वृक्षों को अपने परकोटे में रखने के लिए यहाँ पर जो इस तरह से बाउंड्री करके अपने कल्प वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर उपाय बताया। और अगली झांकी में आप यहाँ देख पाएंगे कि हाथी घोड़े आदि को बस में कर अंकुश लगाम का प्रयोग सिखाकर उन पर सवारी करना यहाँ पर सिखाया गया है। और यहाँ जो कुलकर हुए हैं उन्होंने बताया कि इनके काल में जो युगल संतान मात्र मुखावलोकन कर माता पिता मरने लगे, अर्थात पुत्र पुत्री का मुख देखने से उत्पन्न भय को दूर किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब कल्प वृक्ष बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गए तो उसके बाद भूख को शांत करने के लिए जो ईख हुए, गन्ने हुए, उनका रस निकाल कर पी के उनका भूख शांत करने का उपाय बताया। तभी से इक्ष्वाकु वंश जो है शुरू हुआ। यहाँ पर इस झांकी में वह सब दिखाया गया है। इस झांकी में जो ऋषभदेव जो तीर्थंकर हुए उनकी जो माता जी हैं उनको 16 स्वप्न जो दिखे थे, यह वह झांकी है जहाँ पर जो 16 स्वप्न उनको यहाँ पर दिखे हैं। सिंह है, 2 मालाएं हैं, बैल है, गजराज है, उगता हुआ सूरज है, राजा है, कमल है, रत्न है, सिंहासन, भागता हुआ हिरण, मीन और अग्नि बिना धुएं की, जो कि इस तरह से यहाँ पर 16 स्वप्न यहाँ पर दिखाई गई है। और अगली झांकी पर आप देख पा रहे हैं कि पांडुक शिला पर भगवान का जन्म अभिषेक, गर्भ के बाद जो कल्याणक हुआ जन्म का जो जन्माभिषेक किस तरह से होता है उस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ इस झांकी में आप देख रहे हैं कि जो भगवान आदिनाथ की जो राज्य अवस्था थी, जो जब वो राजा हुए तब उन्होंने अपनी पुत्रियों को सबको ब्राह्मणी और जो सुंदरी थी उनको अंक और लिपि विद्या सिखाया, साथ ही लोगों को जीवन जीने का भी यहाँ पर उपाय बताया। जैसा कि आप इस झांकी में आप देख पा रहे हैं राजा आदिनाथ तो किस तरह से यहाँ पर सिखा रहे हैं। और अगली झांकी में जब भगवान ने दीक्षा ली और पंचमुट्ठी जो केसरोचन होता है उसकी क्रिया को यहाँ पर दिखाया गया, भगवान आदिनाथ की दीक्षा। और इसमें भगवान जब समूह शरण लगता है तो समूह शरण भगवान आदिनाथ का, और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करके भगवान आदिनाथ सिद्धशला पर विराजमान हुए थे। इस तरह से भगवान के 5 कल्याणकों को इन झांकियों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सिद्धशला पर पहुँचने से पहले है जो कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ तप कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भगवान आदिनाथ सिद्धशला पर जैसे कि विराजमान हो चुके हैं। इस तरह भगवान के 5 कल्याणकों को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। झांकियाँ देखने के बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और यहाँ आप दर्शन करेंगे भगवान महावीर स्वामी की बहुत ही सुंदर पाषाण से निर्मित प्रतिमा और साथ में ही धातु की भगवान चंद्र प्रभु और सभी जिनेंद्र प्रतिमाओं का आप यहाँ इस मंदिर में दर्शन करेंगे। ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरी वेदी पर जहाँ भगवान पार्थनाथ की बहुत ही सुंदर खड़गासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है और अन्य जिनेंद्र भगवान की धातु की प्रतिमा भी विराजमान है। और तीसरी वेदी पर अभी आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं भगवान चंद्र प्रभु स्वामी एवं भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के। आप इसी तरह जैन वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।